अस्सलाम वालेकुम। एम एस ऑफिस के अंदर हमारे पास जो दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है वो है एम एस एक्सेल। अब एम एस एक्सेल क्या है? अगर आप विलिंग हो कि आपको बैंकर बनना है या बैंक में जॉब करनी है, या अगर आपको अकाउंट्स का वर्क सीखना है, कहीं पे अकाउंटेंट की जॉब करनी है, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी स्कूल हो गया, या कोई भी शॉप हो गई, तो अगर वो काम आपको कंप्यूटराइज करना है तो आपको एक्सेल सीखना लाजमी होगा। अब एक्सेल क्या है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं थियोरेटिकल, फिर इंशाल्लाह हम उसको प्रैक्टिकल की तरफ भी जाएंगे। हम जो यहाँ पे एम एस एक्सेल पढ़ेंगे वो 2016 है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है हमारे पास। एक्सेल इज एन एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट दैट हेल्प यूज़र टू कलेक्टिंग अरेंज एंड एडिट द डेटा। एक्सेल हमारे पास किस काम आता है? इसके अंदर हमारे पास होता है, शीट्स के अंदर सारा काम होता है। डेटा को कलेक्ट करना, उसको एक ऑर्डर में अरेंज करना, और उसको वक्त पड़ने पर एडिट करना या उसके अंदर कुछ चेंजिंग करना, वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। सेकेंड लाइन है यहाँ पे, इट प्रोवाइड द यूज़र विद द टूल्स एंड द फीचर्स विच enables them to analyze the data and generate the results। एक्सेल के अंदर आपको वो टूल्स मिलते हैं, वो फीचर्स मिलते हैं जिनके ज़रिए आप अपने डेटा को क्विकली एनालाइज कर सकते हो। क्विकली एनालाइज से मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास 1000 रिकॉर्ड हैं या 2000 हैं, उसको आप 5 से 4 मिनट के अंदर उसको एनालाइज कर सकते हो और अपना आउटपुट जनरेट कर सकते हो जो रिज़ल्ट आपको चाहिए। सेकेंड लाइन में, एक्सेल इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड कॉर्पोरेट हाउसेस। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि आप विलिंग हो, कहीं पे आपको अकाउंट्स की जॉब मिल करनी है, या एक बैंक में जॉब करनी है, किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, तो आपको एक्सेल पढ़ना लाजमी होगा। नेक्स्ट आते हैं। अब ये थोड़ा सा एक्सेल का यहाँ पर ओवरव्यू है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है क्विक एक्सेस बार। इसको हम आगे अगली स्लाइड में डिटेल में देखते हैं क्विक एक्सेस बार क्या है, किस काम आता है। क्विक एक्सेस बार के नीचे आपके पास होते हैं टैब्स। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टैब्स होते हैं, जैसे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज है, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे हमारे पास टैब्स कहलाते हैं। टैब्स के नीचे हमारे पास आता है रिबन। अब रिबन क्या है? आप किसी भी टैब के अंदर क्लिक करो, जिस तरह आप होम पे क्लिक करो या इंसर्ट के ऊपर क्लिक करो, उसके नीचे फीचर्स लिखे हुए हैं वो हमारे पास रिबन के अंदर आते हैं। रिबन के बाद नीचे दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है नेम बॉक्स, एक होता है फार्मूला बार। नेम बॉक्स क्या होता है? हमें सेल्स का नेम दिखाता है, इसको हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। फार्मूला बार, आप एक्सेल के अंदर जो भी फार्मूला, जो भी फंक्शन यूज़ करते हो वो आपको फार्मूला बार के अंदर नज़र आता है और आप इसके अंदर लिख भी सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर कॉलम्स, हेडिंग। एक्सेल के अंदर जो कॉलम्स है वो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिलेंगे, ए बी सी डी। और अगर आपको रोज़ चाहिए तो रोज़ आपको नंबर की सीक्वेंस में मिलेंगी। और रोज़ और कॉलम मिलके आपका क्या बना देते हैं? एक सेल बना देते हैं ये। उसके बाद नीचे है वर्कशीट टैब, शीट 1, शीट 2, शीट 3, जितनी भी शीट्स आप इसमें लेना चाहें। एक्सेल 2016 के अंदर आप अनलिमिटेड शीट्स ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे, आपका वर्कलोड ज़्यादा हो, आप उतनी शीट्स ले सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे व्यू, आप अपनी शीट को किस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर ज़ूम, अगर आपने किसी चीज़ को ज़ूम करके देखना है तो आप ज़ूम भी कर सकते हैं। अब जो हम बैक पे देख कर आए, जैसे क्विक एक्सेस, टैब्स, रिबन, इनके यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। क्विक एक्सेस टूल बार क्या है? इसके अंदर जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड फीचर्स होते हैं, जो मोस्टली यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, तो हम वो क्विक एक्सेस के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद टैब है, कंटेंट्स द शॉर्टकट टू अकम्प्लिश द स्पेसिफिक टास्क। जिस तरीके से इंसर्ट है, होम है, अगर आपको होम के अंदर जाके फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो आप क्विकली वहाँ पे पहुँच सकते हो। उसके बाद रिबन, वही चीज़ है
कि आप टैब के अंदर क्लिक करोगे उसके जितने फीचर्स होंगे आपको दिखाएगा। नेम बॉक्स, सेल का नेम दिखाएगा, सेल का एड्रेस आपको दिखाएगा। उसके बाद है फार्मूला बार, जो भी फार्मूला या जो भी इंफॉर्मेशन आप सेल के अंदर रखते हो वो आपको दिखाएगा कि आपने सेल में क्या लिखा है। उसके बाद कॉलम्स हैं आपके पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, जो आपको दिखाएगा उसकी रेंज हमारे पास क्या होती है, ए से लेके एक्स एफ डी तक होती है। उसके बाद हमारे पास रोज़ आती हैं, रोज़ की रेंज 1 से स्टार्ट होती है और ये फिगर यहाँ पे लिखी हुई है, ये यहाँ तक इसकी रेंज है। उसके बाद है वर्कशीट व्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यू होते हैं आपके पास। सच आपको नॉर्मल व्यू जो नज़र आ रहा है वो पेज लेआउट के, पेज प्रिंट होने के बाद किस तरह से आएगा वो व्यू आप देख सकते हो। उसके बाद है पेज ब्रेक, अगर आप कोई पेज ब्रेक कर देते हो तो आपको वो व्यू भी दिखाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे जूम, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ मैग्निफिकेंस ऑफ द वर्क बुक फॉर बेटर व्यूइंग। वर्क टैब आपके पास रिप्रेजेंट डिफरेंट शीट्स, जैसा कि आपने बैक पे देखा ये डिफरेंट शीट्स आपको दिखा रहा था। उसके बाद यहाँ पर होम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिक कमांड होती हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं एमएस वर्ड की तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि होम के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर ये वही बेसिक कमांड होती हैं, आप टेबल ऐड कर सकते हो, इलस्ट्रेशंस, चार्ट, लिंक एंड टेक्स्ट। इलस्ट्रेशन आप शेप्स वगैरह ऐड कर सकते हो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, चार्ट्स, लिंक्स, वही जो वर्ड के अंदर पढ़ के आए हो। पेज लेआउट के अंदर आप पेज के साइज़ वगैरह सेट कर सकते हो कि जब पेज प्रिंट आउट हो के आए तो उसका साइज़ क्या हो, उसकी पेज मार्जिन वगैरह क्या हो, वो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद है फार्मूला टैब, ये रहा फार्मूला टैब आपका। जितने भी फार्मूला एक्सेल के अंदर आप यूज़ करते हो वो सारे आपको फार्मूला टैब के अंदर मिलेंगे। उसके बाद डेटा, अब डेटा के अंदर क्या होता है, अगर आप एक्सेल के अंदर कोई बाहर से डेटा लाना चाह रहे हो जो एक्सेल का नहीं है तो वो इसके अंदर लाने की इजाज़त आपको एक्सेल देता है। किस तरीके से, एक डेटा टैब हैगा उसके अंदर जाके, और हेल्प करता है हमारे पास किसमें, सॉर्टिंग करने में, रिकॉर्ड को एक तरतीब देने में, A to Z हो, Z to A हो, 1 to 10 हो या 10 to 1 हो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारा काम आप डेटा के अंदर कर सकते हो। उसके बाद है रिव्यू, प्रूफ रीड द डॉक्यूमेंट। अगर आपने वर्ड पढ़ा है तो इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके पास होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। रिव्यू का काम ये होता है कि इसके अंदर आप अपनी शीट के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हो कि कोई इसके अंदर एडिट ना कर सके। आप इसके अंदर ये भी कर सकते हो कि अगर आप कोई इसके अंदर एडिट करता है तो वो आपको पता चल जाए। ये सारा काम रिव्यू का होता है। उसके बाद व्यू का काम क्या होता है, आप अपनी शीट को अलग अलग व्यू से देख सकते हो। तो ये था हमारा छोटा सा एक्सेल का इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपके समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। अब जो हमारी एक्सेल की नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। एक्सेल के अंदर जो भी काम होता है बैंकिंग के हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से, उसकी शीट्स हम इसके अंदर बना के देखेंगे और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। जब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।